हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट एस टी डी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन टेट सी टेट में लेकर आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, 4 गुना होने से उसे कितना समय लगेगा। तो ऑप्शन है 24 वर्ष, 16 वर्ष, 32 वर्ष या 12 वर्ष। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए 24 वर्ष। तो सूत्र है n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। तो इसी सूत्र पर मान रख देंगे। तो T1 हमारा जो है वो 2 वर्ष है और T1 का जो दूसरा है वो 8 वर्ष है। तो और n2 2 है और T2 हमें निकालना है। तो इसमें तो मान रखेंगे, उसके बाद तो ये हो जाएगा। मान रखने पर 2 - 1/8 बराबर 4 - 1/T2। तो हमें T2 बराबर निकालना है। तो यहाँ बचेगा 1/8 और यहाँ बचेगा 3/T2। तो पक्षांतर करेंगे तो T2 बराबर 8 गुणे 3 हो जाएगा। तो बराबर आएगा 8 × 24 वर्ष। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, या आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा आप ले सकते हैं। तो अगला बैच शुरू होने वाला है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2.5 - 1/325 - 2.5/0.75 प्लस 0.50 का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है 0.50, 1.70, 1.725 और 0.80। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 1.70। तो 2.5 - 1/3.25 - 2.5/0.75 प्लस 0.50 को हल करेंगे। तो ये सबसे पहले जब इसका जोड़ेंगे सबसे नीचे वाले का, तो जोड़ने पर यह आएगा 1.25। बाकी उसी प्रकार लिख देंगे। फिर उसके बाद में इसको भी यहाँ इसको लेंगे। तो जब इसका लासा लेंगे तो ये अपान 2.5 1/3.25 - 2 आ जाएगा काटने के बाद में। तो जब इसको काटेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 2.5 - 1/1.25 आएगा।
फिर उसके बाद में इसको दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100/125। फिर उसके बाद इसको भाग करेंगे तो आएगा 2.5 माइनस 0.8। फिर इसको घटा देंगे तो 1.70 आ जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? 2, 3, 4 या 6? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी 6। तो 2.3 और 3.4 का लघुत्तम समापवर्त 6 होगा। तो 2/3 और 3/4 का लासा बराबर होता है 2 और 3 का लासा बटे 3 और 4 का मासा। तो इसका लासा निकालेंगे, इसका मासा तो 6 होगा बटे 1 तो बराबर 6 आएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ये तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन है 7.6, 6.5, 4.3 या 8.7। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी 8.7। माना ए और बी की आयु क्रमशः 6x और 5x है। प्रश्नानुसार हमने मान लिया। फिर उसके बाद में पहली शर्तानुसार जो है 6x + 5x = 44 होगा। तो इसको जब हल करेंगे तो 6, 5, 11 x = 44 तो x = 4 आ जाएगा। अब दूसरी शर्तानुसार 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 6x + 8 होगा अनुपात 5x + 8 होगा। तो इसको हल करेंगे तो 6x + 4 इंटू 4 + 8 इसको ले लेंगे। फिर उसके बाद 5 फिर 4 + 8 हो जाएगा। दोनों पक्ष में 4 से कर देंगे। फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 32:28 आ जाएगा। तो इसे काटेंगे तो 8:7 आ जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यदि किसी भिन्न के अंश की 20% कम तथा हर की 10% बढ़ा दिए जाएं तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान क्या होगा? तो ऑप्शन है 2/5 और 5/2, 3/5 और 5/3। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये 2/5। तो माना भिन्न x/y है। तो प्रश्नानुसार जो पहली शर्तानुसार होगा x × 100 - 20/100 बटे y × 100 + 10/100। तो जब इसको हल करेंगे तो बराबर आएगा 16/55। फिर उसके बाद इसको हल करेंगे तो जब इसको हल करेंगे तो 80/110y बराबर 16/55। तो xy बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो × 110/55 × 80 तो x/y बराबर 2/5 होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है -3/√3 - √2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो ऑप्शन है √3/√3 - √2, बी का है -1/3√3 - √2, सी का है √3 - √2/3 और डी का है 1। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी -1/3√3 - √2। तो माना -3 तो गुणात्मक प्रतिलोम x है। तब इसको जब करेंगे x से इधर गुणा करेंगे तो इधर आएगा 1। तो फिर x बराबर होगा -√3 - √2/3। तो यहाँ जब गुणा कर देंगे तो ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा होल स्क्वायर ये स्क्वायर -b स्क्वायर का हो जाएगा। चूँकि ये -b और ये +b का सूत्र लग रहा है
तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस बी ये माइनस बी का सूत्र बन जाएगा। तो इस पर मान रख देंगे, उसके बाद हल करेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा और नीचे वाले का -3 √3 + 2 होगा। तो इसका फिर गुणात्मक प्रतिलोम ले लेंगे तो पलट जाएगा। तो लेंगे, चूँकि पहले ही हमने इसको उल्ट दिया था, तो 1 - 1/3 √3 + √2 होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC है तब हमारा ऑप्शन होगा ये 2AB² माइनस बराबर 3AD², और दूसरा ऑप्शन है 3AB² बराबर 4AD² और 5AB² बराबर 6AD², और डी है 4AB² बराबर 5AD²। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 3AB² बराबर 4AD²। तो अन्य तथ्य है, समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC है, तो इसके अनुसार हम रेखाचित्र बनाएंगे ये वाला। उसके बाद इसलिए BD बराबर CD के बराबर होगा ये और ये, फिर AB बराबर BC बराबर CA के होगा। तो समकोण त्रिभुज ABD में A B और D में ले लेंगे पहले। तो AB² बराबर AD² प्लस BD², तो AD² बराबर मान रखेंगे 1/2 BC² के बराबर होगा। फिर AD² बराबर 1/2 AB का होल स्क्वायर, तो AB² बराबर, फिर उसके बाद AD प्लस 1/2 BC², फिर AD² प्लस 1/2 AB का होल स्क्वायर होगा। फिर AB² माइनस 1/4 AB² बराबर AD², तो इसके बराबर होगा AB² बराबर 4AD² के बराबर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 × 1 बराबर 1, 11 × 11 बराबर 121, 111 × 111 बराबर 12 321। तो इसके अनुसार 11 111 × 11 111 का मान होगा। तो 12 34 54 321, 12 34 54 21 और 12 34 53 421, 12 34 321। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये 12 34 54 321। तो 1 × 1 बराबर 1 है, 11 × 11 बराबर 121, 111 × 111 बराबर 12 32 1 है। तो 11 111 × 11 111 बराबर होगा 12 34 54 32 1। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति है सजावटी, तार्किक, कठिनता या सामान्य के लिए। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी तार्किक। गणित की प्रकृति तार्किक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, भिन्नों को A/B के रूप में लिखकर जहाँ B बराबर 0 है, नॉट इक्वल टू 0, उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, उनके आसपास के वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। एक अध्यापक को भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए सर्वप्रथम बच्चों को उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करानी चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक वर्ग को परिमाप 4a + 8 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन है a² + 4a + 4 वर्ग इकाई, 10a² - a - 8 वर्ग इकाई, a + 2a² + 4 वर्ग इकाई, 4a² + 4a - 4 वर्ग इकाई। तो इसका ऑप्शन सही होगा
नंबर ये स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 वर्ग इकाई। वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4 होता है, तो इस पर मान रखेंगे तो 4a प्लस 8, फिर उसके बाद हल करेंगे तो a प्लस 2 इकाई होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 वर्ग इकाई होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्त का माप नहीं है? माध्य, माध्यिका, बहुलक या परास? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, परास। केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है, जबकि माध्य, माध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्त की माप है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर्यावरण शिक्षा से है। तो पहला प्रश्न है, प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या खनिज जनित बीमारी? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जीवाणु जनित बीमारी। तो प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है, डिजीज है। यह एक संक्रमण इन्फेक्शस रोग है जो पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव ह्यूमन का फेफड़ा लंग्स प्रभावित होता है। चूहा अर्थात रैट प्लेग रोग का वाहक होता है। इसका अन्य नाम ब्लैक डेथ, ताउन पेस्ट भी है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू दंश से लगता है। यह तीव्र गति से बढ़ता है या कभी निमोनिया का रूप धारण करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट गैसेस बेस्ट से पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट बेस्ट शेष होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं तथा इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है, जो मुख्यतः वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। गैसीय अपशिष्ट निम्न है: लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों के चिमनियों का धुआं, जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं आदि। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ऑप्शन है बीजाणु द्वारा परिकीर्णित पौधे, बीज द्वारा परिकीर्णित पौधे, फल द्वारा परिकीर्णित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, फल द्वारा परिकीर्णित पौधे। तो फल द्वारा परिकीर्णित पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सहभोजी। तो सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतरक्रिया इंटरैक्ट होती है जिसमें एक जंतु अर्थात एनिमल को तो इस संबंध रिलेशन से लाभ बेनिफिट होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि यानी लॉस नहीं होती है। उदाहरणार्थ गैस्ट्रोपोड कवक में केकड़ा यानी क्रैब रहता है और कवक के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। इसी प्रकार शार्क से पेस्ट्रोमाइजोन चिपकी रहती है, हेल से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी तैयारी करते रहिए और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, इसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।